हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी तो आपका अपने चैनल सर्वा फाउंडेशन पर स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने प्रकाशता परावर्तन से संबंधित कुछ बातें लिखाई थी। आज हमें आगे बढ़ना है और आज हमें पढ़ना है परावर्तनतीय नियम। तो हमारा पहला हेडिंग है आज का परावर्तनतीय नियम। परावर्तन परावर्तनतीय नियम। तो फ्रेंड्स, परावर्तन से नियम बताने से पहले मुझे अब तो डायग्राम बनाना पड़ेगा परावर्तन का। मान लीजिए तो स्मूथ सतह है, स्मूथ सतह है। इस पर क्या होता है, प्रकाशथिनी आपतित होती है। प्रकाशथिनी आई आपतित जो किरण सतह पर आती है, इंसिडेंट अर्थात आपतित किरण कहलाती है। जो किरण सतह से वापस परावर्तित चली जाती है, रिफ्लेक्टेड रे अर्थात परावर्तित किरण कहलाती है। ये मैंने अब तो लास्ट वीडियो में बताया था। और जिस बिंदु पर स्थालपित रेखा डाली जाती है उसे क्या कहा जाता है, स्थालपित रेखा तो अभिलंब कहा जाता है। ये कोणाई होता है और ये कोणार होता है। इतनी बातें हमने आपसे कल बता दी थी। तो परावर्तनतीय नियम, परावर्तनतीय मुख्य रूप से दो नियम है। परावर्तनतीय मुख्य रूप से दो मुख्य नियम है। परावर्तनतीय दो मुख्य नियम है। नंबर 1, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मतलब क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण का क्या मतलब है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। हमने लास्ट वीडियो में इस एंगल का भी जिक्र किया था। इसे कहते हैं जी ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण। वो एंगल जो सतह के साथ होता है। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। सदैव, चाहे वो सरफेस स्मूथ हो, चाहे वो सरफेस स्मूथ हो, चाहे वो सरफेस रफ हो, दोनों सरफेस के लिए परावर्तन नियम कार्य करते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव यानी हमेशा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम यहां से कह सकते हैं, अर्थात भाई आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, अर्थात आई बराबर आर। तो पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन के नियम का पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव, चाहे वो चिकनी सतह हो, चाहे वो खुदरी सतह हो, वहां पर भी परावर्तन के नियम कार्य करते हैं। तो यहाँ से हम नोट बातें लिख सकते, नोट परावर्तन के नियम, नोट परावर्तन के नियम खुदरी तथा चिकनी सतह पर भी लागू होते हैं। मतलब सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। सरफेस चाहे रफ हो, चाहे स्मूथ हो, चाहे और कैसी भी सरफेस हो, वहां पर भी कोण आई बराबर कोण आर हो गई, अर्थात वहां पर भी परावर्तन का नियम फॉलो हो गई। ये पहला नियम था फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पहला नियम पसंद आ गया होगा। ये पहला नियम था हमारा, शायद मैंने वीडियो बोल दिया, गलती से बोला गया। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या देता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में, एक ही तल यानी प्लेन, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। अब मेरे प्यारे मित्रों, आप सोच रहे होते कि ये हितल क्या होता है, कुछ भी रटना नहीं है, आप तो यहाँ पर सब समझाया जाएगा। एक हितल का क्या मतलब है, मैंने ये जो प्लेन सरफेस बनाई है, बोर्ड पर बनाई है भाई, ये जो प्लेन है मेरा बोर्ड पर बनाया हुआ है मैंने, आपतित किरण भी बोर्ड पर ही आ रही है, परावर्तित किरण भी बोर्ड से ही होकर जा रही है, तथा नॉर्मल भी बोर्ड पर बन रहा है, अर्थात ये एक ही तल में है। यहाँ पर ये बोर्ड के तल में है। क्लियर हुई बात है। आप अपनी पुस्तक में देख लो, पुस्तक में आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो पुस्तक के पेज पर क्या है, इसका तल है
और पुस्तकीय पेज पर ही आने वाली आपतित किरण है और जाने वाली परावर्तित किरण है तथा पुस्तकीय पेज पर ही अभिलंब बना हुआ है। तो ये शीतलता ये मतलब होता है, अगर आने वाली बोर्ड पे है तो जाने वाले भी बोर्ड पे होगी। यहाँ पर ये तीनों बोर्ड के तल में है और आपकी पुस्तक में तीनों पुस्तक के तल में है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुई बात? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? शैल वी मूव फर्दर? लेट मी इन द कमेंट सेक्शंस। ओके, अब यहाँ तक उम्मीद है फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पीछे हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ नुमेरतल करने होते हैं, जैसे कोणाई बराबर कोणा, इस पर कुछ नुमेरतल दिए जाते हैं, वे नुमेरतल हम देख लेते हैं क्योंकि हमें तो 0 to 0 पढ़ना है ना भाई। 12 10 तो आप तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ फ्यूचर में तो मीडियम एग्जाम्स दोगे, जैसे कि NDA, एयरफोर्स, शत्रुप, नेवी, ये सभी तो टारगेट कर रहा है बैच हमारा। तो मैं इस तरफ करने जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू टेल यू नेक्स्ट पॉइंट इन दिस सेगमेंट। आर यू गेटिंग मी? आर यस और नो? कमेंट कीजिएगा। अब तो कुछ ही बातें समझ में नहीं आती है, कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए सदैव तत्पर है। तो परावर्तन के नियम हमने पढ़े। परावर्तन के दो मुख्य रूप से नियम है, कोणाई बराबर कोणार्ध तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। अब देखते हैं परावर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक प्रकाश किरण, यदि एक दिख रहा है ना पर यस, यदि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ, दर्पण की सतह के साथ, यदि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बताइए। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बताइए। मित्रों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। उसने बोला हुआ है दर्पण की सतह के साथ तंगल, नॉर्मल के साथ तंगल नहीं दिया उसने। अगर वो नॉर्मल के साथ तंगल देता तो कोणाई बराबर 20 हो जाती, लेकिन यहाँ पर सतह के साथ तंगल देता, स्मॉल जी दिया हुआ है। तो मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ फ्रेंड्स। 15 सेकंड तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो सोल्व करना है। कमेंट में कीजिएगा कि सर इसका आंसर इतना आया है, मैं बाद में आपको रिप्लाई कर दूंगा सही है तो गलत है। तो फिलहाल 15 सेकंड शो यू। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को देखा होगा, इस सवाल को देखा होगा और कमेंट भी आपने कर दी गई होगी, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप पढ़ने वाले मित्रों, मेरे पढ़ने वाले भाइयों बहनों। अब देखो एक प्रकाश दर्पण की सतह के साथ, भाई ये कोई प्लेन मिरर है, सपोज दैट दर्पण है, उसने कहा दर्पण की सतह के साथ ये नॉर्मल है, ये परावर्तित किरण है, ये ऐसी चली तो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। अगर वो बोलता नॉर्मल के साथ के अंदर तो आपतित किरण व नॉर्मल के बीच बना एंगल आई, कोणाई बराबर कोणार हो जाता, कोणाई बराबर हो जाता 20 डिग्री। यहाँ पर सतह के साथ जी की वैल्यू क्या दे रखी है 20, और हमें पता है आई प्लस जी का सम कितना होता है 20, आई प्लस जी का सम 20, तो आई प्लस जी की वैल्यू दे रखी है 20 बराबर आई प्लस जी का सम होता है 90। सॉरी भाई आई में आप जी जोड़ोगे 90 तो होगा 90, तो यहाँ से कोणाई की वैल्यू कितनी मिली आपको 70। जब कोणाई की वैल्यू 70 परावर्तन के नियम से कोणाई बराबर कोणार, तो आर बराबर भी 70 होगा। तो आपतन कोण का मान 70 डिग्री तथा परावर्तन कोण का मान भी 70 डिग्री। अगर यहाँ से ही वो पूछ देता आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच तो दोनों जुड़ जाते, तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण 70-70 140 डिग्री हो जाता। क्लियर यहाँ तक? शैल वी मूव फर्दर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब हम आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं जो कि परावर्तन से संबंधित है। आपकी पुस्तक में यहाँ पर नहीं दे रखी है, हमने बताया था ना, तो किताब के साथ साथ हाई लेवल कवर किया जाएगा, बॉटम टू टॉप 0 to 0 आपको बनाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में अगर आपको ND देना है, एयरफोर्स देना है, नेवी देना है, ICC देना है, फिर जो भी एग्जाम SSC तो कोई भी एग्जाम जहाँ पे फिजिक्स आता है वो भी कवर होगा, अगर वहाँ पर 9-10 तक की साइंस आती है तो। और SSC में और NDA में 9-10 तक की साइंस आती है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से संबंधित दूसरा क्वेश्चन। परावर्तन के नियम से संबंधित दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक प्रकाश किरण
दर्पण ती अभिलंब के साथ, दर्पण यहाँ पर सतह तरह मान रहे हैं हम, यदि एक प्रकाशस्थान दर्पण ती अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ 40 डिग्री का, 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण का मान बताइए। तो परावर्तन कोण का, तो परावर्तन कोण व जी का मान बताइए, परावर्तन कोण व जी का मान बताइए। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे मित्रों। लास्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, दर्पण की सतह के साथ अर्थात उसने जी की वैल्यू दे रखी थी। अब की बार क्या तेरा दर्पण के अभिलंब के साथ अर्थात आई की वैल्यू तो दी इसने, लेकिन जी यू हमसे निकलवाना चाह रहा है जी। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 दर्पण के 40 डिग्री अर्थात कोण आई आपतन कोण बराबर है 40 डिग्री। जब आई है 40 से तो जाएगी भी 40 में, क्लियर यहाँ तक। अब उसने पूछा परावर्तन कोण हुआ जी का मान, तो परावर्तन कोण तो 40 ही हो जाएगा, परावर्तन कोण 40 हो जाएगा और आई बराबर में 40 है। हम जानते हैं आई प्लस जी बराबर 90 डिग्री, आई की वैल्यू 40 प्लस जी बराबर 90, तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाती है 90 माइनस 40, भाई प्लस था पर जाता माइनस था, तो इस मूल जी अर्थात जो सतह साथ 50 डिग्री आ जाएगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो, आई लव यू अगेन।